एवं विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहें अतुल्य भारत डेली न्यूज एजेंसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तुल्य भारत डेली न्यूज एजेंसी और मैं हूं हेमलता नामदेव। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में विभागीय योजनाओं की क्रियान्वयन एवं कार्य समिति बैठक के समीक्षा बैठक ली। श्री शर्मा ने विभाग के अधिकारियों को एक एक करके विभाग में चल रहे योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी लिए और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं गुणवत्ताहीन निर्माण करने वाले एजेंसियों पर कड़ी कार्यवाही करने निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के केंद्र तथा राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। साथ ही कबीरधाम जिले के समग्र विकास, सिंचाई परियोजना, बैंकिंग सुविधा सहित शिक्षा एवं और मूलभूत तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए। इसके पश्चात मीडिया को भी संबोधित किया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। से विधायक निधि से, प्रभारी मंत्री निधि से, अन्य मदों से जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, कठोरता के साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित करने और समय से उसको पूर्ण करने के लिए कई काम में लेट हुआ तो अधिकारियों को कहा गया कि ऐसे नहीं चलेगा और ये इसमें अगर विलम्ब होता है तो गलती करने वालों को निर्धारित किया जाएगा। उसके साथ साथ किसानों के विगत चना फसल के मुआवजे के संदर्भ में फसल बीमा की राशि 29 करोड़ रुपया वो उनको मिली हुई थी। उसके बाद 10 करोड़ की राशि हमारे आपदा प्रबंधन के माध्यम से, राजस्व आपदा प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त हुई थी और उसमें और राशि की आवश्यकता थी। तो 31 करोड़ रुपया पुनः आपदा प्रबंधन के माध्यम से हमारे क्षेत्र के किसानों को दिया जाना निर्धारित किया गया है। उसके अतिरिक्त अन्य जो राशि मिलनी है उसका भी निर्धारण किया गया है। कुछ नई बातों के लिए, नई परियोजनाओं के लिए लोहारा क्षेत्र में सिंचाई की परियोजनाओं पर काम करने के लिए 4 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर काम करना है, उस पर बात की गई है, उसका निर्धारण किया गया है। पीएम जनमन के माध्यम से 47 नई सड़कें, उसके माध्यम से 100 ऐसी बसाहटें उसको जोड़ने के लिए जो निर्धारित किए थे, उनमें 40 सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। 7 सड़कों में कुछ औपचारिकताएं शेष रही, लेकिन 40 पर काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में कबरधा स्थानीय लोकल यहाँ पर और किस तरीके से डेवलपमेंट के काम किए जाएं, उस पर भी बात हुई। ये कुछ जगह निर्माण कार्य जैसे तंगुरुआ में बरसात में पानी गिर रहा था, लेकिन ओवरहेड टंकी का निर्माण कराया जा रहा था, वहाँ पर ढलाई काम कराया जा रहा है। भैया, ये जो जल जीवन मिशन है उसमें तो बहुत सारी अनियमितताएं हैं। मैंने हर अनियमितता के लिए ये कहा है। 2 बातें आपसे कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से सबसे कहना चाहूँगा और ग्रामीण जनों से भी कहना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन का जो काम हुआ है, अब अगला ये होगा कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा करके और जल जीवन मिशन को विभाग से ग्राम पंचायतों को सौंपा जाना है। ये प्रक्रिया है। ग्राम सभा को जब सौंप दिया जाएगा तो फिर आगे का संचालन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाना है। मेरा विनम्र आग्रह है एक एक ग्रामीण जन से कि आप अपने यहाँ होने वाले जल जीवन मिशन के कार्य की कोई पूर्ण समीक्षा करें, पूर्ण संतुष्टि के उपरांत आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि उसके बाद पूरी जिम्मेवारी फिर गांव की होगी। और इसलिए ये सारी प्रक्रिया जो जैसा है सबको सब दिख रहा है, परंतु ये तभी गांव स्वीकार करेगा जब गांव में, गांव के ग्राम सभा में उसको लिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके माध्यम से इसको सुनिश्चित करेंगे कि सारा काम सुचारू रूप से हो। शेयर धारक जो किसान उनको शक्कर देने की बात है। किसानों के को 5 वर्षों तक विगत सरकार ने 50 किलो शक्कर जो शेयर धारकों को मिलना होता था वो नहीं दिया। इस बार शक्कर तैयार है और किसानों को उसको, मैं सोचता हूँ कि मैंने प्रभारी मंत्री जी से भी आग्रह किया कि आप भी आ जाएं, तो एक साथ उसको 2-3 दिनों के अंदर अंदर किसानों को वितरित किया। मुख्यमंत्री जी के दौरे के कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी के दौरे के लिए मैंने उनसे निवेदन किया है कि बहुत सारे कांवरिया आते हैं, कबरधा ऐसे ही धर्मस्थली है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर आगमन हो जाए तो सबको प्रसन्नता होगी। आज उनका निर्धारण वो कर देंगे उस विषय पर। कई विभागों में लंबे समय से अधिकारी कर्मचारी जमे हुए हैं, क्या फेरबदल की आवश्यकता है? जो काम न करेंगे उनके फेरबदल किए जाएंगे और काम अगर कर रहे हों तो समय क्या हुआ है वो बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन काम नहीं करने वालों
गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज करने वालों उनको तो नहीं बख्शा जाएगा भाई। प्रदेश में पिछले 6-7 साल से पुलिस भर्ती नहीं हो पाई है, युवाओं ने आपको ज्ञापन भी सौंपा है। नहीं भैया, हमने वैकेंसी निकाल दी है। आते ही सरकार ने, नई सरकार ने, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने 6000 से अधिक पद कांस्टेबल के निकाले, 6000 भाई, और उसके फॉर्म भराए जा चुके हैं। भर्ती की प्रक्रिया आगे जारी। फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर के भी काफी कसमकस है और आरोप है। कोई सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला भैया। फर्जी विकलांगता नहीं, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं। विकलांगता का कैसे फर्जी होगा भाई, वो तो सामने दिखता है। ट्रांसफर नीति 36 में ट्रांसफर नीति को लेकर भी बड़ी बातें हो रही है। पुलिस विभाग में भी बहुत सारे ऐसे लंबित पड़े हैं। नहीं, स्थानांतरण नीति बहुत स्पष्टता के साथ निर्धारित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है इस विषय पर कि किसी नेता के दरवाजे या किसी अधिकारी के दरवाजे खड़े होने की जरूरत ना हो। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी सेवाएं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दी हैं, उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू उनका स्थानांतरण हो जाना चाहिए। सट्टा और शराब को लेकर यह है कि पुलिस कोचियों को और सट्टा लिखने वालों को पकड़ते, लेकिन जो खिला रहे हैं जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ऐसी कोई और बात जानकारी हो तो मैं और आप भाई ही हैं, आप मुझे बता दें। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि एक कड़ी नहीं, चैन की अंतिम कड़ी तक पहुंचकर कठोरता के साथ कार्रवाई करना है। और इस पर जो भी नहीं मानेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।